जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए और अधिक पुख्ता करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी यूपी पी एग्जामिनेशन, यूपीएसआई, आपके यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए संजीवनी बूटी रहने वाली है। तो आइए हम लोग आज की वीडियो का आनंद लें। पहला क्वेश्चन कह रहा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुवार मत जानो मुझे में कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर पहला श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर दूसरा करुण रस, ऑप्शन नंबर तीसरा शांत रस या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका वीर रस। तो आपको बताना, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुवार मत जानो मुझे में कौन सा रस है। तो देखिए, ये घटना का वर्णन आपके उस समय का है कि महाभारत के युद्ध की तैयारी हो चुकी है और कौरव पक्ष की ओर से एक संदेशा जाता है पांडव पक्ष में कि युद्ध करने के लिए, और उस समय पांडव पक्ष में कोई भी योद्धा तैयार नहीं युद्ध करने के लिए, मौके पर उपस्थित नहीं है। तो उस समय अभिमन्यु को यह पत्र मिलता है और अभिमन्यु कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुवार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है गर्व की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं, अरे मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। तो देखिए, इसमें कौन सा रस हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसमें जो आपका रस हो जाएगा वह है आपका, 1 मिनट का समय दीजिए, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका हो जाएगा वीर रस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर। ठीक है। कहीं पे श्रृंगार नायक नायिका का मिलन या वियोग की भावना नहीं इसमें देखने को मिल रही है, कहीं पे करुणा दृश्य कोई देखने को नहीं मिल रहा है, और इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। चलते ही साथ ही आपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देशज शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ट्रेन, ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका टिकट घर, ऑप्शन नंबर तीसरा क्षेत्र या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका लोटा। तो आपको बताना निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से होंगे। तो देखिए, अगर हम ट्रेन की बात किया जाए तो ट्रेन तो हो जाएगा आपका विदेशी शब्द। कौन सा हो जाएगा? या आगत शब्द, या हम लोग इसको कह सकते हैं विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो दूसरे भाषा से लिए जाते हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, टिकट और घर को अगर हम देखें तो टिकट हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द, और घर हो जाएगा आपका देशज। दोनों को मिला देंगे तो यह हो जाएगा आपका शंकर। क्या हो जाएगा? शंकर शब्द हो जाएगा। कौन सा? आपका टिकट घर। ठीक है। क्षेत्र की बात किया जाए तो क्षेत्र हो जाएगा आपका तत्सम, और ऑप्शन नंबर डी, अगर लोटा की बात करें तो लोटा हो जाएगा आपका देशज शब्द। क्या हो जाएगा? आपका देशज शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है उसको हम लोग देशज शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे आपका लोटा हो गया, डिबिया हो गई, खटिया हो गई, इन सबको हम लोग देशज शब्द के नाम से जानते हैं। चलते हैं इसी साथ ही आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइव स्टॉक की हिंदी शब्दावली क्या होगी। तो देखिए, आपकी जो भी हिंदी जो भी आपकी पूछी जाती है विभिन्न एग्जाम में, वहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके दे देते हैं, कोई इंग्लिश शब्द आपको दे देगा, वर्ड दे देगा, उसके पूछेगा कि हिंदी शब्दावली क्या होती है। आपके यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं इस तरह के। तो देखिए, लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा? पहला कह रहा पशुधन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है जीविका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कार्रवाई, या ऑप्शन नंबर चौथा अनुज्ञप्ति। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा ये आपको बताना है। थोड़ा वर्तनी देख लीजिएगा, अनुज्ञप्ति की वर्तनी जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो लाइव स्टॉक की हिंदी शब्दावली होती है आपका पशुधन। क्या होता है? पशुधन होता है। लाइव स्टॉक होता है आपका पशुधन। क्या होता है? पशुधन होता है आपका। जबकि लाइवलीहुड की बात करें तो जीविका की हो जाती है, और लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाता है कार्रवाई, और अनुज्ञप्ति को इंग्लिश में कहते हैं लाइसेंस। क्या कहते हैं? लाइसेंस। आप देखिए, रोड किनारे जो ठेका रहते हैं सर आपके, वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा रहता है अनुज्ञप्ति धारक का नाम फलाने। अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस धारक कौन है उसका नाम वहाँ पर लिखा रहता है।
ठीक है, चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है आपके तुलसीदास, या ऑप्शन नंबर डी है आपके केशव दास। तो आपको बताना विनय पत्रिका के लेखक कौन है या रचयिता कौन है। तो जो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, विनय पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो विनय पत्रिका के रचयिता हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन हो जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। और ऐसी एक लोक कथा सामने आती है कि जब इनका जन्म हुआ उसी समय इन्होंने के मुख से राम शब्द निकला। इस आधार पर इनका नाम जो है राम बोला भी रखा गया था। ठीक है, तो बात किया जाए कि तुलसीदास जी के द्वारा जो एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका ग्रंथ लिखा गया है वह है आपका रामचरितमानस अवधी भाषा में। यह मुख्य रूप से आपके अवधी भाषा के रचनाकार हैं। लेकिन जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका एकमात्र इनकी ऐसी रचना है जिसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में किए हैं? ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना की गई है। यह आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि तुलसीदास जी की वह कौन सी रचना है जिसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा शैली में की है। तो याद रखिएगा वह हो जाएगी आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की जो आपकी भाषा शैली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाह भाई, कह रहा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन आ है आपका नागपुर, दूसरा है आपका पोर्ट लुइस, ऑप्शन तीसरा आपका कह रहा है देवास, या चौथा कह रहा नाडी। तो आपको बताना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागपुर। कहाँ बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागपुर। और यहाँ पर आपका जो है 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पोर्ट लुइस में आपका 1976 में हुआ था दूसरा। और बात किया जाए देवास आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो देवास में आपका 12वां हुआ था आयोजित। और ये जो नाडी है ये आपका फिजी देश में एक जगह है, यहाँ पर अभी हाल में ही आपका 2023 में 13वां हुआ था। कौन सा? 13वां हुआ था। तो यहाँ बात किया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, ये पहले की बात किया। और पहला आपका कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपका नागपुर में। चलते हैं हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मंगल भवन अमंगलहारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर पहला कुंडलियाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा दोहा, ऑप्शन नंबर तीसरा सोरठा, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका चौपाई। इसी साथ ही अगर आप लोग चैनल पर साथियों नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कह रहा मंगल भवन अमंगलहारी में कौन सा छंद है? तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है वह है आपका चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। इस आधार पर यह आपका चौपाई हो जाएगा। ठीक है, दोहा और रोला के योग से आपके कुंडलियाँ बन जाती हैं। दोहा भी आपका अर्धसममात्री छंद है। दोहा में आपके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का ठीक उल्टा मात्रा के आधार पर ठीक विपरीत जो आपका छंद बनता है वह बन जाता है सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कांटा बोना का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला कह रहा भेद प्रकट करना, ऑप्शन दूसरा कह रहा हानि पहुंचाना, ऑप्शन तीसरा कह रहा है संदेह करना, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका प्यार करना। ठीक, तो कांटा बोना का मतलब क्या होता है? ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है हानि पहुंचाना। क्या होता है आपका? कांटा बोना का मतलब हो जाता है हानि पहुंचाना। क्या होता है? हानि पहुंचाना। मान लीजिए आप किसी से प्यार कर रहे हैं और आपका कोई दोस्त बीच में आ गया और वो इधर की उधर बात झूठी लगाकर आप लोगों के प्यार में दरार डाल दिया, तो क्या करता है? आपको हानि पहुंचा देता है, आपके मार्ग में वो कांटा बो देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंगुली पर नाचना का अर्थ है। पहला आपका कह रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ऑप्शन नंबर बी है किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा सहारा पाना, या ऑप्शन नंबर डी है आरोप लगाना। ठीक, तो
तो अंगुली पर नाचने का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अपनी इच्छा अनुसार चलाने का मतलब क्या हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा अंगुली पर नचाना। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा है? अंगुली पर नाचना, इसका मतलब क्या होता है? किसी की इच्छा अनुसार चलना। क्या होता है? किसी की इच्छा अनुसार चलना। मान लीजिए कि आपको किसी से हो गया प्यार, ठीक। अब वो आपको बुलाया रेस्टोरेंट में, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? अब वो बुलाया, उसके इच्छा अनुसार आपको जाना पड़ेगा। अपने यारी दोस्ती से आप उधार पैसा लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर क्या है? आप किसी दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। वो आपको दोपहर में बुला रहा, तो आप दोपहर में भागते भागते जा रहे हैं मिलने के लिए। तो उंगली पर नचाना मतलब क्या? किसी की इच्छा अनुसार चलना, ठीक है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा सही वर्तनी चुनिए। इसमें आपको बताना त्रिदोष की सही वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ से वर्तनी संबंधित त्रुटियों में से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। और यहाँ आपको बताना है कि त्रिदोष की सही वर्तनी कौन सी है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखिएगा और उसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना है। तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, त्रिदोष। त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा? त्रिदोष की सही वर्तनी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है मछली जैसी आंखों वाली, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन पहला कह रहा है चकोर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अच्छी, ऑप्शन नंबर तीसरा मीनाक्षी, या ऑप्शन नंबर चौथा मृगनयनी, है ना। भरत शर्मा जी का एक गाना है कि तुम तो चंचल चकोर चितचोर बाड़ू हो, ठीक। तो मछली जैसी आंखों वाली कौन सी हो जाएंगी? तो चकोर नहीं होगा, अच्छी मतलब आपकी आँख की पर्यायवाची हो जाएगी। और मीन मतलब क्या होता है? मछली, और अच्छी मतलब होता है आँख। तो मछली के समान आँखों वाली कौन? मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मीनाक्षी। और मृग मतलब क्या? मृग मतलब आपका हिरन, और हिरनी जैसी आँख जिसकी, उसके लिए क्या कहेंगे? मृगनयनी, ठीक। क्या कहेंगे उसके लिए? मृगनयनी। और मृगनयनी एक उपन्यास भी है, किसका? वृंदावन लाल वर्मा जी का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का मृगनयनी उपन्यास है। तो मछली जैसी आंखों वाली कौन हो जाएगा? मीनाक्षी। कौन हो जाएगा? मीनाक्षी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रसाल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है केला, ऑप्शन नंबर बी है आपका पक्षी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है चमक, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आम। तो इसमें आपको बताना कि रसाल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका सीजन भी चल रहा है और यह फलों के राजा भी कहलाता है। यह हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आम्र। क्या हो जाएगा? आम या आम्र इसको कह लीजिए। या फलों का राजा भी कहलाता है, ठीक है, और इसको रसाल भी कहते हैं, ठीक। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला कह रहा है कि विग्रह का विलोम है। ऑप्शन नंबर 1 है संधि, ऑप्शन नंबर बी है अविग्रह, ऑप्शन नंबर सी है आपका आग्रह, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रहण। तो आपको बताना है विग्रह का विलोम क्या होता है। तो विग्रह का मतलब विलोम क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगी आपकी संधि। क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव वाले, आपकी जो है अगले गांव के लोगों से लड़ाई हो गई, ठीक। अब क्या हुआ कि रास्ता में घेरा घेरी शुरू हो गई, आप उनका घेरी बंदी कर रहे हैं, वो आपका घेरा बंदी कर रहे हैं मारने के लिए। तो जब तक आप लोगों में क्या रहेगा, ताकत रही, तब तक आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। उसका धीरे से बुलाएंगे, कहेंगे आओ यार बैठ के समझौता कर लिया जाए, ना तुम हमको घेरो ना हम तुमको घेरें। तो संधि मतलब क्या? आपका समझौता, ठीक है। तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा आपका? संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वायु सखा, ऑप्शन नंबर दूसरा है कृषाणु, ऑप्शन नंबर तीसरा है दहन, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका भानु। तो आपको बताना कि अग्नि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, अग्नि का पर्यायवाची आपका वायु सखा भी है, ठीक, आपका कृषाणु भी है, ठीक, आपका दहन भी है, और जो नहीं होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। और भानु का मतलब होता है आपका सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, सन, ठीक। सूर्य, भास्कर, दिवाकर, ठीक, सूर्य होता है आपके भानु का अर्थ। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है आपका भानु, अग्नि का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है द्विगु समास,
ऑप्शन नंबर तीसरा है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर चौथा है बहुब्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पर कोई पद आपका जो है अव्यय मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अव्ययी भाव समास होने से रहा। ठीक, पहला पद आपका क्या संख्यावाची मिल रहा है क्या, ये भी नहीं मिल रहा है, आपका दिग भी कटा। द्वंद्व समास कहीं ऐसा है क्या कि दो पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं और दोनों मिलकर, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा कोई ऐसा है क्या कि दोनों पद आपका बराबर है, समान पद हैं, तो और बीच में योजक चिन्ह लगा, ऐसा भी कहीं नहीं है, तो आपका द्वंद्व भी होने से रहा। लेकिन चक्रपाणी जो कि दोनों पद क्या है प्रधान है और तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी मतलब चक्र है, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात किसके, विष्णु भगवान की ओर संकेत कर रहा है। तो जहाँ दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करने लगते हैं वहाँ पर हमेशा आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश में संधि होगी। पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर तीसरा वृद्धि स्वर संधि, या ऑप्शन नंबर चौथा यड़ स्वर संधि। तो आपको बताना है कि रमेश में कौन सी संधि होगी। बेहद ही आसान चिंटू पिंटू टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों को एकदम रटा होगा ये जुबान पर। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह दीर्घ नहीं बनेगा, वृद्धि नहीं बनेगा, यड़ नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मीन्स क्या, आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत यह आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसे बहुत ही एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।